दिनकर मतलब वो कवि जिसने कहा याचना नहीं अबरन होगा। दिनकर मतलब वो कवि जिसने कहा जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। दिनकर मतलब वो कवि जिसने कहा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी सिंह दिनकर ओज और विद्रोह के सबसे बड़े और मेरे प्रिय कवि। उनकी लिखी हुई अधिकतर कविता सत्ता के गाल पर करारा तमाचा है और राष्ट्रकवि ने जब जब कलम उठाई सिंहासन हिल उठे। दिनकर हिंदी साहित्य के उन रचनाकारों में से है जिनकी कलम से अंगारे भी फूटे और प्रेम की धाराएं भी बही। एक ही व्यक्ति उर्वशी लिखता है और उसी व्यक्ति को जब देश की तत्कालीन हालत पर गुस्सा आता है तो परशुराम की प्रतीक्षा सामने आती है। महिषी महादेवी वर्मा ने उन्हें विश्व कवि कहा है क्योंकि उनकी कविताओं में मात्र राष्ट्रीयता की वाणी और उसकी स्वयता का गौरवगान संघर्ष नहीं, वर्ण प्रेम का एक व्यापक क्षितिज है जो उन्हें विश्व कवि की श्रेणी में ले आता है। दिनकर जी एक ही साथ विश्व कवि, महाकवि, जन कवि सभी हैं। उनकी कविताओं का गहन कर प्रतीत होता है वे अपने समकालीन कवियों से अलग तरीकों से पाठकों के समक्ष प्रकट होते थे, क्योंकि उनकी कविताओं में आग है, राग है, अध्यात्म है। यही कारण है कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है दिनकर जी की कविताओं की लोकप्रियता उतनी ही बढ़ती जा रही है। उनकी अधिकतर रचनाएं कालजयी हैं। दो रचनाएं मुझे बहुत पसंद है, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा। रश्मिरथी उन्होंने कर्ण को केंद्र में रखकर लिखा, जिसको पढ़ने के बाद भारतीय मनीषा में या आम लोगों में कर्ण को समझने की एक नई दृष्टि जागृत हुई। सप्तम सर्ग मुझे बहुत पसंद है, मनुष्य और सर्प। चल रहा महाभारत का रंग जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिलाग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्नंग, बह रहा चतुष्पद और दुपद का रुद्र मिश्र हो एक संग, तत्पर गरई दर्बोदर से लिए रक्त रंजित शरीर, ते जूझ रहे कौनते कर्ण छन छन कर गए गर्जन गंभीर, दोनों रनकुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की थी अमोघ वृष्टि हो रही व्यर्थ। ये रश्मिरथी की पंक्तियां हैं। दूसरी परशुराम की प्रतीक्षा, जब हम चीन युद्ध से हारे, युद्ध कीर्ति भी है दिनकर जी की। जब ये प्रकाशित हुआ परशुराम की प्रतीक्षा तो अपने समय में काफ़ी विवादित भी रहा। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने दिनकर पे खूब आरोप प्रत्यारोप किए कि ये करुणा का देश है, बुद्ध का देश है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। एक तरफ जहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग खुलकर दिनकर की विरोध कर रहे थे तो दूसरी तरफ आम लोगों में काफ़ी खुशी थी। लोग काफ़ी पसंद कर रहे थे परशुराम की प्रतीक्षा का। और मेरा खुद का मानना है कि अगर आप भारतीय सेना के परिवार से हैं या सेना के प्रति आपके मन में थोड़ी भी जगह, थोड़ा भी प्यार है तो परशुराम की प्रतीक्षा अवश्य पढ़नी चाहिए। एक एक पंक्ति नेताओं को समर्पित है जो उस वक्त शांति नीति के गीत गा रहे थे। नेता निमग्न दिन रात शांति चिंतन में, कवि कलाकार उड़ रहे गगन में। एक एक पंक्ति सैनिकों को समर्पित है। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसे कहें तुम्हारे बद का। ऐसी ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। छागियों करो अभ्यास रक्त पीने का। दिनकर जी इस देश के स्पंदन के कवि हैं। कुरुक्षेत्र जब प्रकाशित हुई तो किसी पाठक ने दिनकर से पूछा कि आप सिर्फ ओज और विद्रोह वाली ही कविताएं क्यों लिखते हो। तो दिनकर ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि मैं कोमलकांत पदावली या सिंगारी कविताएं नहीं लिख सकता, लेकिन काल ने जो मेरे हाथ में शंख थमा दिए हैं उसे रखकर कभी बीना बजाने का अवकाश ही नहीं प्राप्त हुआ। इस जयंती पर हम सब ये प्रण लें कि दिनकर के सपनों का बिहार बनाएं, क्योंकि रश्मिरथी का कवि बिहार से है, जहां आपसे आपकी शैक्षणिक योग्यता नहीं पूछी जाएगी कि आप कितने विद्वान हो या मूर्ख, ईमानदार हो या बेईमान। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस आपकी जाति पूछी जाएगी। इसलिए दिनकर के सपनों का बिहार बनाएं। रामधारी सिंह दिनकर के सपनों का बिहार। धन्यवाद।